हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो क्या है, सुनामी। उसका पार्ट फर्स्ट जो है हम आज की वर्कशीट में करने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो फर्स्ट टास्क जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स, लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4 to 5 months एंड राइट द नेम ऑफ प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर्स अकर। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए फ्लड दिया गया है, आपको बताना है कि जो ये नेचुरल डिजास्टर हैं वो कहाँ पर देखे गए हैं लास्ट 4 to 5 months में। आपको नेम लिखने हैं इन नेचुरल डिजास्टर की जहाँ पर ये देखे गए हैं। क्लियर। सो आपको देखिए फ्लड दिया गया है। सो फ्लड जो है इसमें आप क्या लिख देंगे, फ्लड में आप लिख देंगे तेलंगाना, TELENGANA तेलंगाना। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में आप लिखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। लैंडस्लाइड क्या होती है, जो ज़मीन जो है वो खिसक जाती है, उत्तराखंड। एंड अर्थक्वेक में आप लिख देंगे दिल्ली। क्लियर है स्टूडेंट्स, दिल्ली जो है आप कहाँ लिखेंगे, अर्थक्वेक में लिख देंगे। नाउ इन दिस लेसन, अब आप वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। इस वीडियो में आप जो है एक दूसरे नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ोगे। क्लियर। सुनामी, ऑन 26 दिसंबर 2004 को जो है सुनामी आई एंड सुनामी हिट द पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट एंड फ्यू मोर कंट्रीज। सो जो सुनामी है उसने इंडिया के जो पार्ट हैं लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड है, तमिलनाडु कोस्ट है, इनको हिट किया और दूसरे अदर कंट्रीज़ को भी काफ़ी जो है इससे नुकसान हुआ। ए सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी क्या है, सुनामी एक बहुत ही लार्ज पावरफुल वेव है, ठीक है, जो कि अर्थक्वेक से कॉज होती है और सी के जो है नीचे अंडर द सी जो है ये जो अर्थक्वेक है ये क्रिएट होता है जिससे सुनामी आती है, बहुत ही पावरफुल वेव जो है वो आती हैं। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लेसेस मार्क्ड A एंड B ऑन द गिवन मैप। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आप मैप बना सकते हैं, हाथ से ही, बहुत ईजी है। उसको आप उसके ऊपर आपको A एंड B पार्ट मार्क करने हैं और बताना है कि ये क्या है। सो हमने अभी पढ़ा कि जो A है ये क्या है, आप लिख देंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये A हो जाएगा। एंड B हो जाएगा आपका तमिलनाडु कोस्ट। क्लियर है, तमिलनाडु कोस्ट जो है ये आपका यहाँ पर B हो जाएगा। ठीक है, A आपका ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट देखिए, द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सुनामी थी उसने एक बहुत ही लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। नाउ हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ जो है वो करेज और सर्वाइवल की दी गई हैं कि किस तरह लोगों ने अपनी जान बचाई और कैसे साहस दिखाया दूसरों की जान बचाने का और सुनामी से जो है उसका सामना किया और कैसे लोगों की जान बचाई। सो पेज नंबर 25 एंड 26 है हनी ड्यू बुक का। क्लियर। सो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ठीक है, तो ये जो स्टोरीज़ हैं ये अंडमान निकोबार जो है आर्किपेलागो है, ठीक है, वहाँ से ली गई है। आर्किपेलागो क्या होता है, आर्किपेलागो होता है जो द्वीप समूह होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, ठीक है, लक्षद्वीप है, तो ये क्या है, ये इनको बोलते हैं आर्कियोपेलागो। सो इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। तो जो है कच्छाल में इग्निशियस वो क्या है, मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे जो है, सुबह के 6 बजे उठाया क्योंकि उसको अर्थक्वेक फील हो रहा था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्निशियस ने क्या किया, उसने जो है अपना टेलीविजन जो कि टेबल पर रखा था उसको ग्राउंड पे रख दिया एंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब फैमिली जो है वो बाहर की तरफ भागी। when the tremor stop, जब जो है ट्रेमर जो है वो रुक गया, दे शो द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि जो सी है वो क्या कर रहा है, वो राइज कर रहा है, जो वाटर का लेवल है वो ऊपर आ रहा है। इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। और इस तरह कन्फ्यूज़न में
ठीक है। उन्होंने जो उनके 2 बच्चे थे, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चों ने जो है अपने जो मदर फादर हैं उनका और मदर के जो ब्रदर हैं उनका जो है क्या पकड़ा, हाथ पकड़ा और अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उनको दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी जो है वो पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो उनके साथ 3 बच्चे आए थे वही जो है वो जो है बच गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव वे कौन थे, वो भी एक पुलिसमैन थे जो कच्छाल आइलैंड है, ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में वहाँ पे क्या कर रहे थे, सर्विंग करते थे, यानी नौकरी करते थे। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उन्होंने किसी तरह अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपने जो बेटी है उनको वेव से बचाया। But then he heard cries for help, तभी उनको आवाज़ें आई हेल्प की। From the wife of John, the guest house cook, तो जो गेस्ट हाउस कुक है जॉन, उसकी वाइफ की जो है हेल्प के लिए आवाज़ आई। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव ने वाटर में जंप किया टू रेस्क्यू और उसके बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही पानी में बह गए। नाउ 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, और 13-year-old मेघना जो है वो भी पानी में अपने पेरेंट्स के साथ बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोग भी पानी में बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन जो है पानी में जो है वो तैरती रही। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक वुडन डोर जो है जो उसके सहारे वो तैर रही थी पानी के अंदर। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, अपने ऊपर से उसने जो है 11 टाइम यानी 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो जो है उसको नहीं देख पाई। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव, फिर एक वेव के थ्रू जो है वो शोर होता है किनारे पर जो है आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शोर इन ए डेज, और वो जो है एक तरह से आप कह सकते हो डेज क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसको हम डेज कहते हैं। तो यानी एक तरह से शॉकिंग की जो स्थिति होती है उसमें वो बाद में किनारे पर जो है वो चलती हुई पाई गई थी। अब देखिए आपको यहाँ पर बच्चों टास्क दिया गया है, कुछ कंप्लीट आपको यहाँ पर पैसेज से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जिनके आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से इसको करेंगे। फर्स्ट दिया गया है, मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। शी सॉ, फ्लोटिंग आएगा, मेघना 2 दिन तक जो है सी में तैरती रही। सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, तो यहाँ पे यही आंसर है बच्चों, यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, आंसर साथ ही दे दिया गया। शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उसको नहीं देख पाए। सेकंड दिया गया है, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू सेव द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक। ठीक है, संजीव पानी में कूदा था जो गेस्ट हाउस कुक है उसकी वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों भी बह गई। नाउ नंबर 3 है, इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज वाइफ, बेबी एंड अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम। क्लियर, तो इग्निशियस जो है वो उसके अपनी वाइफ, बेबी और जो दूसरे बच्चे थे, ठीक है, उनको वो बचा पाया था। सेकंड देखिए, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, तो आपको बताना है कि संजीव को कौन से वर्ड डिस्क्राइब कर रही हैं। यूज़ द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है और इसको कंप्लीट करना है। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, और क्या यूज़ करेंगे हम, हीरोइक यूज़ करेंगे। एंड सेल्फलेस, कि वो सेल्फलेस था, ठीक है, कि दूसरे की हेल्प के लिए उसकी जान गई, तो सेल्फलेस था और हीरोइक था। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट बच्चों यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।